हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट एजेंसी फॉर माल्टा स्टडी वीज़ा। देखो ऐसे तो मतलब बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेरी आती है कि हमें कोई एजेंसी सुजेस्ट करो जहां से हम अपना प्रोसेस करा सकें और वो बिल्कुल जेन्युइन हो। ठीक है, तो दूसरों की एजेंसी को प्रमोट मैं क्यों करूं भाई। मेरी खुद की एजेंसी है तो मैं अपनी एजेंसी के बारे में बताऊंगा और मेरी एजेंसी क्यों बेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को पूरा मतलब एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को मेरे से प्रोसेस कराना चाहिए, मतलब क्यों दूसरी एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए। अब देखो, मैं माल्टा के साथ साथ साइप्रस, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इन सब में डील करता हूँ। आप किसी भी देश का अपना जो प्रोसेस है वो डाल सकते हो मेरी एजेंसी के थ्रू। अभी नई नई शुरुआत हुई है हमारी, तो हमें थोड़ा सा मतलब ये है कि अभी सेटअप वगैरह करना पूरा बाकी है। बट हमारा काम चल रहा है, हमारा काम रुका नहीं है बिल्कुल भी। अभी रिसेंटली भी हमारे 3-4 वीज़ा निकले थे और वो बहुत अच्छे से निकले थे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई इतनी। ठीक है, अभी जैसे मैं मोस्टली मेरा फोकस जो रहता है वो यूरोप में रहता है, क्योंकि यूरोप में क्या है कि बहुत ऐसी ऑडियंस है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि यार मेरे पास आइल्स नहीं हो रही या मेरे से पीटी नहीं हो रही और मुझे जाना बाहर है, तो यूरोप का ऑप्शन मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। अब मेरी एजेंसी से आप क्यों कराएं फाइल। देखो, मैंने अभी रिसेंटली एक अपनी स्टूडेंट बड़ी इमिग्रेशन के नाम से एक एजेंसी ओपन की है, जिसकी लोकेशन है करनाल के मुगल कनाल में 106 सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर अपना जो प्रोसेस है वो डाल सकते हो या अपनी क्वेरी लेकर वहाँ पर जा सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी होगी। ठीक है, उसका जो पूरी डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। अब मेरे पास ही क्यों आओ, आप क्यों आप मुझे से अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कराओ। ठीक है, अभी देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए 2 दिन पहले कि कैसे एजेंट्स आप लोगों को ठग रहे हैं। ठीक है, अब ठगने के ऊपर मैंने उनको बताया था कि वो जो अपने चार्जेस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट से वो बचाते हैं, वो चार्जेस मैं किसी से नहीं लेता। पहले जो मेरे वीज़ा आए थे, इवन जो प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं लोग कि मेरी 50,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है या मेरी लाख रुपए प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो मैंने ली नहीं, किसी से मैंने 1 रुपया तक नहीं लिया। सिर्फ़ जिनके वीज़ा आए थे मैंने उनसे कुछ सामान मँगवाया था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने 2-3 बुक्स मँगवाई थी एक से, और एक से मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह थे और कुछ कार्ड वगैरह थे वो मँगवाए थे। बाकी मैंने उनसे कुछ नहीं बोला कि आप मुझे पैसे पे करो। उनकी इच्छा होती तो वो पे करते। मैंने उनको पहले ही शुरू में ही बोल के ये चला था कि अगर आपकी कोई इच्छा होगी, आपको खुशी होगी, तो आप अपने हिसाब से 10,000, 15,000, 50, चाहे मुझे तो लाख दे दो, मुझे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से देना। बट उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैंने उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला कि आप मुझे दो या ना दो, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनका वीज़ा आ गया, वो खुश हैं। मिठाई का डब्बा वो ले आए थे मेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको कुछ नहीं लिया, ना ही उनको कुछ बोला, और उसके बाद भी मैंने जो प्रोसेसिंग है वो डाली है लोगों की। बट इस बार मैंने उनसे क्या बोला है कि मेरी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 50,000 है भाई, क्योंकि मैं आपका पूरा प्रोसेस करवा रहा हूँ, आपकी पूरी हेडेक ले रहा हूँ। और 50,000 लेने का रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रीज़न ये है कि मैंने अभी रिसेंटली करनाल में अपनी इमिग्रेशन ओपन की है, जो कंसल्टेंसी ओपन की है ना, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। जो वहाँ हमने जो ऑफिस लिया है उसकी भी हमें रेंट देना होता है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसका भी हमें बिल देना होगा, और वहाँ पर जो बंदे मैंने बिठा रखे हैं उनको भी थोड़ा बहुत तो मैं दूंगा ना, तभी तो वो मेरे लिए काम करेंगे, अदरवाइज़ वो मेरे लिए काम क्यों करेंगे। तो ये रीज़न है वो 50,000 लेने का भी। अदरवाइज़ मैं किसी से कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं ले रहा था, किसी भी मतलब अब तक तो नहीं लिए थे। अभी मैंने 6-7 जो फाइलें लोड की थी, उनमें भी मैंने किसी से कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया था। बट अब मैं लेना स्टार्ट कर दिया मैंने। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि मेरी इमिग्रेशन का जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है वहाँ पर, वो मुझे कवर करना ही होगा, क्योंकि मुझे सैलरी भी देनी होती है उन लोगों को। तो उसके वजह से मैं 50,000 ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं लेता। तो अब जो प्रोसेसिंग मैं डाल रहा हूँ वो माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए, साइप्रस के स्टडी वीज़ा के लिए, जर्मन स्टडी वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, कनाडा स्टडी वीज़ा, यूके स्टडी वीज़ा, न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा, इन चीज़ों में मैं डील कर रहा हूँ। और इन चीज़ों में जो आपके एक्चुअल चार्जेस होंगे वो मैं आपसे लूँगा। डॉक्यूमेंटों में मेरा कोई भी हाथ नहीं होता कि मैं डॉक्यूमेंट में ये 2-4 हज़ार की चिंदी चोरी भाई मुझसे नहीं होती। मैं अगर कोई बात बता रहा हूँ कि हाँ इस चीज़ में इतने पैसे लगेंगे, तो आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। उससे कम अगर आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी एजेंट से, किसी भी बंदे से मिल जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और पहली बात तो आपको मिलेंगे ही नहीं उससे कम चार्जेस। अगर मिल भी जाते हैं तो मैं आप लोगों को फ्री में वो चीज़ करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली जो मैंने फाइलें डाली थी, इनमें मैंने कोई भी चार्ज किसी से नहीं लिया था।
और जो आगे फाइलें आएंगी उनमें भी कोई भी डॉक्यूमेंट पे कोई भी चार्ज मैं नहीं लूँगा। एक्स्ट्रा चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग अपना कमा रहे हैं बीच में कि हाँ मुझे इंश्योरेंस में 10,000 ले लिया, बनता 6,000 का है, मैं ले रहा हूँ 10,000 रुपये। पोस्टाइल के ले रहे हैं 7500 जो बनते हैं अपने 2-3 हज़ार रुपये के। तो वो चिंदी चोरी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो चिंदी चोरी मैं करूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसकी मैं एक जेन्युइन प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रहा हूँ आप लोगों से कि मेरी 50,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो आप लोग पे कर दो जब आपका वीज़ा आएगा। उससे पहले भी आपको नहीं पे करनी है। सिर्फ आपका जो प्रोसेस होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा हर चीज़ में। देखो मेरे जो केस है उसमें आई थिंक 3 या 4 बार आपको पेमेंट करनी होती है। पहली पेमेंट आपको ऑफर लेटर की होती है जो 100 टू 150 यूरो होती है और वो कॉलेज को देनी होती है मुझे, वो मेरे पास नहीं होती। आप मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि आप रख लोगे या ऐसा कुछ होता है, बट नहीं भाई, मुझे खुद यहाँ पर माल्टा में पे करनी होती है कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज बेवकूफ़ नहीं है आप लोगों को ऑफर लेटर प्रोवाइड करा रहा है या एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करा रहा है, तो वो अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। इसके बाद जो सेकंड आपका खर्चा आएगा वो आपके डॉक्यूमेंटों के ऊपर आएगा, जो आप लोग खुद ही बनाओगे। मैं उसमें नहीं बनाऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ कि आपको ये डॉक्यूमेंट इस टाइम चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपको इस टाइम चाहिए। वो आप लोग खुद करोगे। चाहे आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको तैयार करके दे दूंगा, बट आप खुद से करोगे तो वो बहुत अच्छी बात है। थर्ड जो चार्जेस होंगे वो आपको कॉलेज की फ़ीस पे करनी होगी। कॉलेज की हाफ़ फ़ीस यहाँ पर जाती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं माल्टा में जो आपकी फुल फीस लेते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपकी हाफ फीस लेते हैं, बट मेरे केस में जो मैंने कॉलेज अभी जिसके साथ मैंने डील कर रखी है वो मुझसे हाफ फीस बोलते हैं। और इसका भी रीज़न है हाफ फीस लेने का। पहले ये फ़ीस नहीं ली जाती थी, पहले वो मेरे ट्रस्ट पर लोगों से फ़ीस नहीं लेते थे, लेकिन बीच में कुछ एक दो बंदे ऐसे आए हैं जिनके वीज़ा आने के बाद उन्होंने फ़ीस पे नहीं की, तो उनके वीज़ा मुझे रिवोक कराने पड़े। जब हो गया वीज़ा आ गया बंदे का, तो बाद में बोलते हैं कि मुझे अपनी फ़ीस नहीं पे करनी। अब जो फ़ीस नहीं पे करेगा उसके जो फ़ीस के चार्जेस हैं वो मुझे पे करने होंगे और वो सारा कुछ मेरे ऊपर आएगा। तो भाई मैं उस बेवकूफ़ के लिए अपनी अपनी जो 3-4 महीने की कमाई है वो मैं क्यों ख़राब करूँ? ठीक, ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि फ़ीस जो होती है वो कॉलेज की होती है, ना कि मेरी होती है। कॉलेज की फ़ीस अगर आपकी जाएगी तो वो रिफ़ंडेबल होती है। वो मैं आप लोगों को, अगर आपका वीज़ा रिवोक होता है, मतलब आपका वीज़ा नहीं आता किसी केस में, या आप लोगों को कोई दिक्कत होती है कि मुझे अपना प्रोसेस नहीं करना है, तो कॉलेज से वो फ़ीस निकलवाने की ज़िम्मेवारी मेरी होगी, ना कि वो किसी और की। वो मैं आप लोगों को निकाल के दूँगा, ये मेरी गारंटी है। वो पिछले भी ऐसे ही एक केस हुआ था, एक लड़की थी, मैंने अभी तक आप लोगों को उसका इंटरव्यू नहीं दिखाया है, दिखाऊँगा जल्दी आपको मैं। उस केस में क्या हुआ था कि कॉलेज वालों को जब पता चला कि लड़के ने फ़ीस देने से मना कर दिया, तो उस लड़की को बोला कि आप जब तक हाफ़ फ़ीस पे नहीं करोगे, तब तक आपका जो पासपोर्ट है वो हम कुरियर नहीं करेंगे। ठीक है? तो उस केस में उस लड़की से मैंने बोला था कि आप मेरे बिहाफ़ पर फ़ीस पे कर दो, आपका वीज़ा आया हुआ है, क्योंकि वीज़ा मैंने देख लिया था कि वीज़ा आया हुआ है उनका। तो मेरे बिहाफ़ पर उन्होंने फ़ीस पे की अपनी और उनका वीज़ा आ भी गया, वो माल्टा में भी आ चुकी हैं। ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। अगर आपकी फ़ीस में जो आपकी फ़ीस होती है, जो भी कॉलेज की फ़ीस आएगी, देखो ऑफ़र लेटर की फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, वो मैं, मतलब मैं तो क्या, कोई भी आपको रिफ़ंड नहीं करेगा। ठीक है? उसके बाद जो कॉलेज की फ़ीस होती है, कॉलेज की फ़ीस आप लोगों को रिफ़ंडेबल है, वो चाहे कितनी भी आप पे करो, वो मेरी ज़िम्मेवारी होगी कि मैं कैसे भी करके आपको पूरा का पूरा अमाउंट वापस दिलवाऊँ। ठीक है? ये हो गया आपका। और इसके बाद अगर आपकी जो चार्जेस आएँगे वो आएँगे, अब जैसे प्रोसेस चेंज होगा पूरा, वीएफएस के थ्रू जाएँगे हम लोग। 250 यूरो की, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, 270 यूरो सीबीयू की फ़ीस जाती थी, 270 यूरो सीबीयू की फ़ीस है। और जो एम्बेसी फ़ीस लेती है 8,000 9,000, जो 8400 लेती है आई थिंक, वो 8400 रुपये आपकी फ़ीस होगी, वो आप लोग पे करोगे। वो भी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, क्योंकि वो वीएफएस या एम्बेसी के पास जाते हैं, तो वो लोग रिफंडेबल नहीं होती, तो वो आप लोगों को रिफंड नहीं करेंगे। तो वो भी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। तो मोस्टली अगर आप किसी फ़ाइल को भी लॉगिन करते हो, किसी फ़ाइल को डालते हो, तो आपका 30 से 40,000 तक का खर्चा आ जाता है आराम से। अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो वो 30 से 40,000 ख़राब होते हैं। और ये आप, मेरी बात नहीं है सिर्फ़ ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 30-40,000 ख़राब होंगे। ये आप किसी भी एजेंट से या किसी भी बंदे से अपनी फ़ाइल प्रोसेस कराओगे स्टडी वीज़ा के लिए, तो इतना खर्चा तो आपका आराम से आएगा ही आएगा। और ये मैं आप लोगों को सिर्फ 30-40 हज़ार बता रहा हूँ। लोगों के लाख-लाख रुपए मैंने जाते हुए देखे हैं। कुछ लोग 2-2 लाख 3-3 लाख फँसा के बैठे हुए हैं। वो लोग आजकल मैसेज करते हैं कि भाई हमारा कैसे भी करके हमारा प्रोसेस कराओ, हमारे एजेंटों के पास इतने पैसे फँसे हुए हैं। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो भी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, जो भी आपके चार्जेस होंगे, वो आप लोगों को बताए जाएँगे।
बाकायदा आपको उनकी रिसिप्ट दी जाएगी कि आपसे इतने चार्जेस लिए गए हैं और इस चीज़ के ये चार्जेस लिए गए आपसे। ये है मतलब जो मैंने आप लोगों को बताना था कि क्यों आप लोग मेरे से अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस कराओ। क्योंकि भाई देखो, एजेंट तो आपको बहुत मिल जाएँगे, आपको ऐसे भी एजेंट मिल जाएँगे जो आपको पूरी फ़ीस आपको वीज़ा आने के बाद देंगे कि हमें कोई फ़ीस नहीं लेनी है, आपका जब वीज़ा आ जाएगा तब पे कर देंगे। बट मेरी अभी शुरुआत है, जो चार्जेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आपको कॉलेज को देने पड़ेंगे या सीवी वगैरह की फ़ीस देनी पड़ेगी, ये एक्चुअल में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको नहीं पे करने हैं, तो ये सारा बर्डन मेरे ऊपर आएगा। और मैं इतना भी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं जितनी फाइलें हैं, अगर मान लो मैं एक बंदे के ऊपर भी 250 यूरो खर्च करता हूँ, 250 यूरो यानी कि ढाई 25,000 के आसपास, ठीक है। तो अगर एक बंदे पे मैं करता हूँ तो 4 बंदों पे मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान है। अगर उन 4 वीज़ा का मतलब उन 4 बंदों में एक बंदे ने भी अगर ये बोल दिया कि मैं अपना प्रोसेस नहीं करूँगा या मैं मतलब नहीं पे करना चाहता फीस, तो वो सारा बर्डन मेरे ऊपर आएगा। हाँ, जब मैं कैपेबल हो जाऊँगा, जब मैं कह सकूँगा कि हाँ, अब मैं कैपेबल हूँ कि मैं ये आपकी फ़ाइल फ्री में कर सकता हूँ, पूरे प्रोसेस में आपका फ्री में करूँगा, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आपको पे करना है। तब मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, बट अभी जो मेरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं नहीं बोल सकता आप लोगों को कि आपका जो चार्जेस है वो मैं पे करूँगा, वो आपको खुद ही पे करने होंगे। बट मेरी जेन्युइनिटी मेरे ऊपर है कि मैं आप लोगों से कोई चार्ज किस बात के ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बता के चलूँगा कि हाँ, जो मैंने चार्जेस लिया है ये इस चीज़ का लिया है। उससे फालतू अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ, ये मेरे से फालतू चार्जेस ले रहा है, तो आप उसी दिन मुझे बोल सकते हो। मैं आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंडेबल मतलब होगी, आपकी पूरी की पूरी फीस मैं आपको रिफंड करके दूंगा कि हाँ, ये मैंने झूठ बोला है यहाँ पर और ये मैं आपकी फ़ीस इस वजह से वापस कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे, तो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियो आएंगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।